एक लड़का अकेले एक भूतिया और डरावने घर में सो रहा था। उसे लगा कि इस कमरे में कोई भूत नहीं है, लेकिन अचानक अगले ही पल उसकी रजाई के अंदर से धीरे धीरे एक औरत का भूत बाहर निकल आया। आदमी डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गया। वह धीरे से बिस्तर से नीचे उतरी और खुद को समझाने लगी कि अभी जो देखा वह सब झूठ था। इतना कहते ही वह भूत सच में उसके सामने आ गई। दोनों की बातों में आदमी को लगा कि यह भूत बुरी नहीं है। भूत ने उससे एक मदद मांगी। उसका असली नाम लो याओ था। वह 15 साल पहले हुए एक सीरियल मर्डर केस की 7वीं शिकार थी। हत्यारा आज तक पकड़ा नहीं गया और उसकी लाश भी कभी नहीं मिली। इसी वजह से उसकी आत्मा इस घर में फंसी हुई है। लो याओ ने आदमी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन आदमी तो सिर्फ ऐसे डरावने घरों का टैक्स देखने वाला कर्मचारी था। वह इतनी बड़ी और खतरनाक बात में पड़ने से डर रहा था। यह देखकर भूत ने उंगली चटकाई और टीवी चालू कर दिया। उसने बताया कि उसकी लाश एक पुराने पानी वाले मैदान के पास दबी हुई है। फिर दोनों वहां गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्हें 2 लुटेरे लड़के मिल गए। दोनों लुटेरे उस आदमी के सामने टिक नहीं पाए। उसने जल्दी ही दोनों को गिरा दिया और उन्हें मजबूर किया कि वे उसके लिए लाश खोदें। जब हड्डियां बाहर निकली तो दोनों लुटेरे डर के मारे कांपने लगे, लेकिन आदमी ने शांत रहकर लाइव वीडियो शुरू कर दिया। उसने अपने दर्शकों को सब कुछ दिखाया। लाइव देखते ही लोगों के मैसेज तेजी से आने लगे। उसी लाइव को असली हत्यारे ने भी देख लिया। वह गुस्से में चुपचाप स्क्रीन को देख रहा था और चाकू तेज कर रहा था। उसने सोचा कि इस ज्यादा बोलने वाले लड़के को भी खत्म कर देगा। कुछ समय बाद आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने पूछा कि उसे दबी हुई लाश की जगह कैसे पता चली। उसने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया। उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन अनुभवी इंस्पेक्टर लॉन्ग को लगा कि यह आदमी साधारण नहीं है। उसने समझ लिया कि यह हत्यारा नहीं है, लेकिन इसे जरूर कोई खास जानकारी मिली है जो पुलिस के पास भी नहीं है। इसलिए उसने आदेश दिया कि उसके फोन की 24 घंटे लोकेशन निगरानी की जाए। जब वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो एक ठंडी नजरों वाली औरत जो हाई होंग ने उसे रोक लिया। उसके एक दोस्त भी इसी सीरियल मर्डर केस का शिकार थे। उसने उसका लाइव देखा था और अब वह उसके साथ मिलकर केस की जांच करना चाहती थी। आदमी ने हाँ कर दी, लेकिन शर्त रखी कि जो हाई होंग को हर कदम पर उसकी बात माननी होगी। दोनों ने मिलकर फिर से लाइव शुरू किया और पहले अपराध स्थल पर पहुंचे। वह दर्शकों को उस दिन की पूरी घटना समझाने लगा। शिकार लड़की अपने दोस्तों से अलग होकर घर जा रही थी, तभी उस पर हमला हुआ। जो हाई होंग ने सवाल किया कि हत्यारे ने वहीं पर हमला क्यों नहीं किया, बेहोश करके उसे साथ क्यों ले गया। तब आदमी ने कहा कि बिना कोई निशान छोड़े एक स्कूल की लड़की को बेहोश करके ले जाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि हत्यारे 2 न हो। उधर हत्यारे का चालाक पिता उसे रोकता है। उसे पता था कि शिकायत करने से सबूत छूट जाएंगे। पिता को समझ आ गया कि यह आदमी बहुत अहम सबूत तक पहुंच चुका है। अब चुप बैठना सही नहीं है, उसे खत्म करना होगा। रात में दोनों लोग आग के पास इंतजार कर रहे थे। आदमी को यकीन था कि आज हत्यारे जरूर आएंगे। उसने भूत को दिलासा दिया कि अगर वे आए भी तो वह दोनों का सामना कर लेगा। लेकिन बात पूरी होते ही हत्यारे वहां आ गए। बेटे ने पहले हमला किया, लेकिन आदमी ने उसे आसानी से काबू कर लिया। तभी पिता ने अचानक बंदूक निकाल ली और हालात पलट गए। वे आदमी को पकड़ कर ले गए। अच्छी बात यह थी कि पुलिस को उसके फोन का सिग्नल बंद होने की जगह मिल गई थी। इंस्पेक्टर लॉन्ग ने तुरंत खोज बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन हथियारों ने सिग्नल रोकने वाला यंत्र लगा दिया था, जिससे पुलिस को उन्हें ढूंढना मुश्किल हो गया। आदमी ने धीरे से भूत से कहा कि वह अभी दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और उसे मौका मिलते ही मैसेज भेज देना। समय निकालने के लिए उसने नाटक शुरू किया। उसने झूठ बोला कि उसके पीछे और लोग भी हैं और किसी ने उसे 50 लाख रुपए देकर इस केस की जांच करने को कहा है। गुंडों का ध्यान आदमी की तरफ चला गया और दूसरी तरफ उसने पुलिस को मैसेज कर दिया, लेकिन तभी